Welcome back everyone. Today we are going to discuss about the circulatory system. Circulatory system में normally हम जो बात करते हैं we talk about heart, veins और arteries के बारे में बात करते हैं. So let's begin. सबसे पहले हम देखते हैं कि circulatory system होता क्या है. A circulatory system also known as cardiovascular system, ये इसका दूसरा नाम है. It is a complex network of organs. ये एक complex network की तरह है जिसमें कई organs involve होते हैं, कई ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है. यानी हमारी बॉडी में अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो पूरी तरीके से मूवमेंट शो करता है, यानी यहाँ से लेके हेड से लेके लेग और हैंड्स एंड एवरीवेयर जो चीज़ मूव कर रही है वो है हमारी ब्लड. यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है हमारी बॉडी में वो ब्लड करता है. अब किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है? हमारा बॉडी का जो वेस्ट है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, जो हार्मोन्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ब्लड में. और ब्लड की स्टडी जो भी उसके ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी करते हैं, किसके थ्रू वो करता है, वो सब आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद करता है इज़ हार्ट. हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि एक मोटर होती है, मोटर से कई पाइप लगे होते हैं. जब मोटर ऑन होती है तो इसमें से पानी निकलता है, पाइप्स वगैरह में जाता है. तो एक एग्जांपल के तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो कि जो हमारा हार्ट है वो भी एक तरीके से पंपिंग ऑर्गन है, जो कि जब पंप करता है तो ब्लड हमारा आगे की तरफ मूव करता है. तो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? चेस्ट में प्रेजेंट होता है, और जिसका मेन फंक्शन होता है पंप करना. यानी ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता रहता है. और हमारे हार्ट में यानी ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4. 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल. ठीक है, यानी 2 ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के वो एट्रियम होते हैं, और नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पूरा एक वीडियो बना रखा है. अगर आप हार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा लास्ट में बताऊँ क्योंकि ये चीज़ अभी आपको समझ नहीं आएगी. नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्लड. ब्लड के बारे में तो हम सब जानते हैं, ब्लड हमें रेड कलर का दिखाई पड़ता है. ठीक है, और रेड कलर क्यों होता है वो भी हमें पता है, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. ये तो हर एक इंसान को बात पता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है भी चाहे नहीं पढ़ा लिखा है. लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि हम पढ़े लिखे हैं? जब हमें पूरी ब्लड की कंपोजिशन पता होती है कि जो हमारा ब्लड है वो सिर्फ रेड ब्लड सेल्स से ही नहीं बना हुआ है, उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, उसमें प्लेटलेट्स भी हैं, उसमें प्लाज्मा भी हैं. और जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करती हैं? वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं. जो हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी की पूरी जो एंटायर ऑर्गन है, एंटायर बॉडी के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को? आरबीसी. जबकि वाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी देती है. यानी हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर गए हैं तो वो उनसे लड़ती है. एंड प्लेटलेट्स किसमें मदद करती है? ब्लड क्लॉटिंग में. नाउ व्हाट इज़ ब्लड क्लॉटिंग? सी, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको जब इंजरी हो जाती है, जब आपको चोट लग जाती है, तो हमारी बॉडी से ब्लड रिलीज़ होना स्टार्ट कर देता है, वहाँ से खून निकलना स्टार्ट करता है. और एक टाइम के बाद वो जो ब्लड होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप जम जाता है. दिस इज़ नोन एज ब्लड क्लोटिंग. अब जिसकी बॉडी में अगर प्लेटलेट की कमी है तो उसके अंदर क्लोटिंग ईजिली नहीं होती. आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो कभी रुकती ही नहीं, वो एक तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें इंसान की डेथ हो जाती है. बट नॉर्मल आदमी जो होता है ना, ह्यूमन, उसकी बॉडी में 1 मिनट या 30 सेकेंड या 45 सेकेंड, हर एक की अपनी बॉडी का अलग अलग होता है. लेकिन इतने टाइम के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो अपने आप रुक जाती है, यानी ब्लड क्लोट कर जाता है, खून जम जाता है. तो उसमें किसका मेन फंक्शन होता है? प्लेटलेट्स का. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ अब सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके बाद क्या आता है? हमारा ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स उन पाइप्स की तरह हैं जो कि पंप से लगी होती है, मोटर से लगी होती है. तो हार्ट से हमारी जैसे जैसे वेसल्स और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके कई नाम हैं, वो इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं. अब कौन कौन सी होती हैं इनकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास हैं आर्टरीज. आर्टरीज वो वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. यानी कि जब ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको कैरी कौन करता है? आर्टरीज. और आर्टरीज जो होता है वो ब्लड को, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको हार्ट से ले जाकर पूरी बॉडी तक पहुंचाता है. क्योंकि हमें पता है, हमने सांस ली है, लंग्स में आई है ऑक्सीजन, लंग्स के बाद एल्वियोलाई के थ्रू हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो गई है. तो अब ब्लड जो होगा हमारे हार्ट से वो पूरी बॉडी में जाएगा, तो उसको कौन लेके जाएगा? हमारा आर्टरीज. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज़ वेन्स. वेन्स तो हमने अपने हाथों में ऐसे ही देख रखा होगा, जो आपके हाथों में ग्रीन ग्रीन और जो हल्की सी ब्लूइश कलर की जो आपको वेन्स दिखाई पड़ती है, जो नसें दिखाई पड़ती है, उन्हीं को हम वेन्स बोलते हैं. और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करती हैं? कैरी करती हैं. यानी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस हार्ट की तरफ
मूव करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेन्स जो है हमारी वो सारी बॉडी से ब्लड लेकर वापस जाती हैं, और जो आर्टरीज़ हैं वो हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी में आती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज़ कैपिलरीज़। ये बहुत ही पतली, बहुत ही थिन वॉल स्ट्रक्चर होती है जो कि आर्टरीज़ और वेन्स को कनेक्ट करती है। ऐसे मान लीजिए ये हमारी आर्टरी है और ये हमारी वेन है, ठीक है, ये हमारी वेन है। जहाँ पर ये कनेक्ट होंगी वही हमारी क्या है, कैपिलरीज़, ठीक। और ये करती क्या है, ये एक्सचेंज करती हैं, किन किन चीज़ों का एक्सचेंज करती हैं, ये एक्सचेंज करती हैं हमारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सेल के अंदर दे दी है, और ऑक्सीजन तो सेल के अंदर दे दी है, और सेल से बाहर हमने क्या ले लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस जो होगी, ये रेस्पिरेशन हर एक सेल में हो रहा होता है ना। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन सेल को देता है, और रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 निकलती है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में चली जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है, अच्छा एक टर्म है पल्मोनरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया है कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती है, ठीक, और वेन्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके मूव करती है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन को लेके मूव करती है। ये ऐसे एक एक्सेप्शन है, जैसे कि सारी वेन्स इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है वो अच्छा ब्लड लेकर जाती है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती है। ठीक उसी तरीके से आर्टरीज जो है वो सब अच्छा ब्लड लेकर जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो बी वेरी केयरफुल विद द थिंग्स। अब आपसे कह रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। जो राइट साइड होता है हार्ट का, जो कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड को कैरी करता है, जो ऑक्सीजन को पिक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक। सिस्टमिक क्या होता है, जब लेफ्ट साइड हमारे हार्ट का रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, कहाँ से, लंग्स से, और फिर उसको पूरी बॉडी में मूव कराता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। दिस डिलीवर्स, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द बॉडी, और रिमूव करता है हमारी बॉडी से वेस्ट। So I hope each and everything is very clear to everyone. लास्ट टॉपिक है हमारा अबाउट द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एक तरीके का ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है। एक नॉर्मल, हर इंसान का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन जब क्या होता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। इसका रीज़न क्या है, ये होता क्यों है। एक्चुअली पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। जब हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है वेसल्स में, तो जिस स्पीड से या जिस प्रेशर से वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। तो अगर हमारे ब्लड, जो हमारी वेसल्स है उसमें ब्लड प्रेशर यानी कि वो ज़्यादा प्रेशर से बढ़ रहा है, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई कहा जाता है, लो हो जाता है तो लो हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू अवर वेसल्स। और ये किससे रेगुलेट होता है, बाय द हार्ट, ब्लड वेसल्स की उनका डायमीटर कितना है, क्योंकि जब डायमीटर ज़्यादा होगा तो वो चौड़ी होंगी, और भी कई अदर फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं वो बता दूँ। सी, जो ये हमारा हार्ट है, ये क्या करता है, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। यानी एक बार तो प्योर ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है, सारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, फिर इसके बाद आता है, फिर इसमें से प्योर होकर वो फिर वापस जाता है, ठीक है। और इन सब को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी प्योर ब्लड यहाँ पर आएगा, फिर पूरी बॉडी में मूव कर जाएगा, ठीक है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर लंग्स के पास आएगा, फिर वो प्योर हो जाएगा, फिर मूव हो जाएगा। यानी कि हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अब सर्कुलेशन का पूरा जो प्रोसेस, जो मैकेनिज्म होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।